सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल डिसेबिलिटी। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो जो मैंने फोर्थ क्लास की जो ईवीएस की पीपीटी चल रही है, मैं नेक्स्ट उनके आगे के जो चैप्टर्स हैं लास्ट फोर्थ क्लास के उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चैप्टर जो है आपका, सबसे पहले है चैप्टर 20। ठीक है। चैप्टर 20 के अंदर आप आगे चलते हैं। इसका नाम है ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर के जो नोट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन असम। असम के अंदर जो है एक स्पेशल डे है। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। तो एक जो राइस क्रॉप है वो क्या है, उन्होंने लगाई है, हार्वेस्ट करी है। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, जिसे क्या कहा जाता है, बिहू फेस्टिवल कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिस इज भेलागर मेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो, बैम्बू एंड थैच। ठीक है, ये भेलागर बनाया जाता है असम के अंदर। असम पीपल बिल्ड अ टेम्परेरी शेड कॉल्ड बेलागर एंड हैव ए कम्युनिटी फीस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं आपकी कम्युनिटी के वो सारे आते हैं और खाना खाते हैं। ठीक है, तो बेलागर के अंदर। आगे चलते हैं। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 एंड 5th ऑफ जनवरी, फर्स्ट एंड सेकेंड माघ, द 10th मंथ ऑफ असम, असमीज कैलेंडर। तो जो माघ बिहू है वो सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड माघ को, जो किसमें पड़ता है, 14 एंड 5th जनवरी को। दिस द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका। तो वहां के जो फर्स्ट डे होता है उसको क्या बोला जाता है, उरुका कहा जाता है। और जो आप इसमें देख रहे हैं फोटो के अंदर, इसमें जो इन्होंने लकड़ियों के अंदर आग लगा रखी है उसको मेजी बोला जाता है। बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। दीज आर स्टिकी राइस। जो चिपके चिपके राइस होते हैं ये वो होती है, और ये कॉमन वैरायटी राइस है आपकी असम के अंदर। इन इवनिंग एवरीवन हैव टी या फिर पिथा। तो वहां पे जो इवनिंग में सब क्या पीते हैं, टी या फिर पिथा। चेवा राइस, जो चेवा राइस होता है इज सर्व्ड इन दी फीस्ट। तो जब प्रोग्राम हो रहा होता है शाम के टाइम, तो वहां पे क्या सर्व किया जाता है, चेवा राइस सर्व किया जाता है। चेवा राइस बॉइल्ड इन अ बिग ताव, अ बिग वेसल। ताव को बिग वेसल बोला जाता है। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर इट विद बनाना लीव्स। तो उसमें क्या करते हैं, वो कढ़ाई डालते हैं और उसमें सोक्ड जो राइस होते हैं उनको कवर करते हैं बनाना लीव से। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थन ईस्ट ऑफ असम। जो बिहू फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, नॉर्थन ईस्ट ऑफ असम में। वुमेन ड्रेसेस इन पट एंड मुगा मेखाला चादर। तो वहाँ की जो जो ड्रेसेस है वो क्या होती है, वो ये है पट एंड मुगा मेखाला चादर। बट भात सुक्तो का मतलब होता है राइस विद वेजिटेबल ग्रेवी। तो भात सुक्तो का मतलब है राइस विद वेजिटेबल ग्रेवी। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि जो भात सुक्तो है वो कहाँ पे खाया जाता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं। ये आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे। तो फर्स्ट वन इज 83 क्वेश्चन है सितंबर 2015 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर, कर्नाटका कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लवानी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, असम बिहू, क्योंकि बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, आपका असम में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन है 4 जनवरी का। बोरा इज कॉमन वैरायटी ऑफ ग्लूटीनियस राइस, इट इज मेनली फाउंडेड। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया, ये आपका असम में पाया जाता है, असम में खाया जाता है। जब आपका जो फेस्टिवल होता है वो मनाते हैं, तो ये कहाँ पे खाया जाता है, बोरा। तो इसका आंसर क्या होगा, असम में। फर्स्ट आंसर होगा आपका इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है 21 फूड एंड फन। ठीक है, तो फूड एंड फन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर जो है कड़ा प्रसाद इज मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन अ घी इन दिस बिग कढ़ाई एंड आल्सो एट शुगर एंड वाटर। तो कड़ा प्रसाद जो है गुरुद्वारों के अंदर बनाया जाता है, और ये किस चीज से बनता है, बिग कढ़ाई में शुगर और वाटर डाल के और फ्लोर डाल के उसको रोस्ट करके। और लंगर का मतलब होता है कम्युनिटी किचन ऑफ ए गुरुद्वारा। तो लंगर क्या है, एक कम्युनिटी किचन है जिसमें सब लोग आके खाते हैं फ्री ऑफ चार्ज, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो वो आके खा सकता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकता है बिना किसी उसके। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मुक्तापुर विलेज इज इन दी पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। तो मुक्तापुर जो विलेज है वो कहाँ पर है, वो तेलंगाना के अंदर है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। तो इसके अंदर जितनी भी फैमिलीज है वो क्या है, वीवर्स हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। स्पेशल क्लोथ दे दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। जो सबसे स्पेशल क्लोथ जो वो बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसको पोचमपल्ली बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं।
brings bundle of thread from Pochampally town, then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. Then everybody works to dye the thread with bright colors. These threads are then dried and rolled into bundles. These bundles are put into looms and the cloth is woven silk. Cloth and silk sarees are woven from the silk thread. थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लोथ। तो ये जो थ्रेड आता है पहले इसको ये साफ करते हैं ताकि जितनी गंदगी है वो निकल सके, उसको गर्म पानी में डाल के, एंड देन उसको जो है उसके ऊपर डाई करी जाती है, एंड देन उसको जो सिल्क साड़ी में जो है कन्वर्ट किया जाता है धीरे धीरे, जो इसमें प्रोसेस दे रखा है। आगे चलते हैं। पत्ता चित्रा इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा इंडिया। तो पत्ता चित्रा जो है वो ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है कहाँ की, उड़ीसा की। दिस पेंटिंग आर बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी एंड स्पेशली इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ एंड वैष्णवा। तो ये स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो जो पत्ता चित्रा है वो कहाँ की पेंटिंग है, वो उड़ीसा की पेंटिंग है, और ये पेंटिंग किस पे बेस्ड है, हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ और वैष्णवा। आगे चलते हैं। हम्म, चित्रकाठी पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ की है, वो महाराष्ट्र की है। द टर्म चित्रकाठी इज द कंजक्शन ऑफ टू वर्ड्स। जो ये टर्म है चित्रकाठी, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। फर्स्ट वन इज चित्र, चित्र का मतलब होता है पिक्चर, और काठी का मीनिंग होता है स्टोरी। तो चित्रकाठी का मतलब ये बिलोंग्स करती है महाराष्ट्र से, और दिस पेंटिंग मेड विथ नेचुरल कलर्स। तो ये पेंटिंग किससे बनती है, ये नेचुरल कलर से बनती है। और आगे चलते हैं। मधुबनी एंड वर्ली आर्ट फॉर्म हैव बिकम वेरी फेमस। जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, और वर्ली आपकी कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। ये कितनी फेमस है, ये वी हैव ऑल्सो गॉन आर्ट अ ट्राइबल आर्ट डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ कल्चरल इंडिया कलमकारी एटसेट्रा। ठीक है। तो ये लिखा हुआ, इफ यू विजिट एनी हाउस इन साउथर्न इंडिया, अगर आप कोई भी हाउस जो है साउथर्न इंडिया में जाते हो, तो यू विल फाइंड ब्यूटीफुल रंगोलीज मेड आउटसाइड देयर होम्स। तो आपको जो है ब्यूटीफुल रंगोली मिलेगी। और इसके पॉइंट क्या है, वर्ली एंड चित्रकाठी फेमस इन महाराष्ट्र। तो जो वर्ली है पेंटिंग वो कहाँ की फेमस है, और चित्रकाठी ये दोनों महाराष्ट्र में फेमस है। और पोचमपल्ली एंड कलमकारी साड़ी फेमस इन तेलंगाना। तो पोचमपल्ली और जो कलमकारी साड़ी है वो कहाँ पे फेमस है, आपकी तेलंगाना में फेमस है। आगे चलते हैं। वर्ली इज मेड विद काउ डंग एंड अदर नेचुरल आइटम्स। जो वर्ली है आपकी जो है वो काउ डंग से बनती है, और जो नेचुरल आइटम्स है वो उनसे मिलके बनती है। अब आप बात करते हैं इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पोचमपल्ली is a village which is famous for the special cloth is called पोचमपल्ली। दिस विलेज इज a part of। तो पोचमपल्ली कौन सी विलेज का पार्ट है आपका, ठीक है। तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पहले क्या था, हैदराबाद के अंदर जो है आपका तेलंगाना आता है, और पहले जो है ये पार्ट था आंध्र प्रदेश का। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को अलग अलग राज्य बना दिया गया, और तेलंगाना को उसके अंदर आ गया आपका हैदराबाद के अंदर। तो अब जो है, अगर ये पहले का क्वेश्चन है फरवरी 2014 का, तो इसमें क्या है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पहले का, वैसे अब आएगा नहीं, अब तेलंगाना ऑप्शन में आएगा, नहीं तो आप आंध्र प्रदेश लगा के आओगे। अगर ऑप्शन में तेलंगाना है तो आप तेलंगाना लगाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन था जब तक अलग नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। नीता गोज टू आंध्र प्रदेश एंड शी परचेजेस टू साड़ीज। तो नीता कहाँ पे गई है, आंध्र प्रदेश में गई है, और उसने टू साड़ीज खरीदी हैं, विच आर एक्सक्लूसिवली मेड देयर, व्हाट आर दे कॉल्ड। तो नीता आंध्र प्रदेश गई है, जो मैंने आपको बताया, तो वहां पे वो पहले किसका पार्ट था, वो तेलंगाना का पार्ट था। तो उसमें कौन कौन सी वो जो साड़ी है, मैंने आपको अभी बताया था इसमें यहाँ पे कि कौन कौन सी जो साड़ी है वो फेमस है। ये देखो आप, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये देखो, पोचमपल्ली एंड कलमकारी साड़ी फेमस इन तेलंगाना। ठीक है। तो पोचमपल्ली और वो कहाँ पे फेमस है, तेलंगाना में। तो यहाँ पे कौन सी साड़ी, ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, पहले आंध्र प्रदेश पार्ट था, तो इसका आंसर होगा पोचमपल्ली एंड कलमकारी। पोचमपल्ली एंड कलमकारी, क्योंकि अब जो है अगर ऑप्शन में तेलंगाना आता तो आप तेलंगाना लगाओगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ। तो वर्ली कहाँ की जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, वर्ली कहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, महाराष्ट्र की। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखो आप, वर्ली के बारे में बताया था मैंने आपको, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्ट ऑफ पत्ता चित्रा इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। जो पत्ता चित्रा है वो ट्रेडिशनल पेंटिंग कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, गुजरात की, महाराष्ट्र की। तो मैंने आपको बताया था जो पत्ता चित्रा है वो आपकी उड़ीसा की फेमस है, उड़ीसा की। सेकंड ऑप्शन होगा आपका इसका, उड़ीसा की फेमस है, सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पोचमपल्ली चैप्टर 23, जो ये पोचमपल्ली चैप्टर है जिसके मैंने आपको नोट्स बताए हैं ऑफ एनसीईआरटी, ईवीएस इज बेस्ड ऑन, वो किस चीज पे बेस्ड है? रियल प्लेसेस पे, रियल इंसिडेंट पे, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस और रियल पिक्चर पे। तो देखो आप, रियल प्लेसेस, रियल इंसिडेंट, तो रियल इंसिडेंट के बारे में तो इसमें कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर साड़ियों के बारे में बताया हुआ है और वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ की जो चीजें उनके बारे में बताया हुआ है, तो रियल इंसिडेंट के बेसिस पे तो नहीं होगी। रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी नहीं होगी, रियल पिक्चर पे भी नहीं होगी। इसका आंसर होगा रियल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे जगह के बारे में बताया हुआ है। तो ये किस चीज के बारे में है? चैप्टर पोचमपल्ली रियल प्लेसेस के बारे में, तो वास्तविक स्थान इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पोचमपल्ली इज अ टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वीवर्स एंड द स्पेशल क्लॉथ दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। वहां पे स्पेशल क्लॉथ क्या है? वो पोचमपल्ली है। द टाउन वेयर ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज आर मेड। तो वो जो आपका टाउन है वो कहाँ पर है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 8 जनवरी का है, अपडेट का क्वेश्चन है, इसलिए इस ऑप्शन के अंदर आपको तेलंगाना दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका तेलंगाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुक्तापुर इज अ विलेज ऑफ पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीस आर वीवर्स। ठीक है, और एंड द क्लॉथ दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इज अ पार्ट ऑफ, तो इसमें बताना है कि पोचमपल्ली किस चीज का पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट है, आंध्र का पार्ट है, तेलंगाना का पार्ट है, तमिलनाडु का पार्ट है। तो मैंने आपको बताया इसका आंसर आपका तेलंगाना होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग हो गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। द पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज चित्रकाठी। पेंटिंग्स बिलोंग्स टू, तो जो चित्रकाठी पेंटिंग है वो कहाँ बिलोंग करती है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो चित्रकाठी पेंटिंग है वो आपकी महाराष्ट्र की बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। अब चल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। तो जो वर्ली ट्राइब है वो वर्ली आर्ट बनाती है किस चीज को यूज करके? ग्रास एंड स्टोन्स, बैम्बू एंड स्टोन, काउडंग एंड अर्थ, अर्थ एंड स्टोन। तो घास या पत्थरों से, बांस या पत्थरों से, मिट्टी से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या फिर मिट्टी और पत्थरों से। तो मैंने आपको बताया था ये नेचुरल कलर से बनती है, तो इसका आंसर होगा आपका काउडंग एंड अर्थ, गाय के गोबर और मिट्टी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरप्रीत वेंट ऑन ए ट्रिप। हरप्रीत जो है वो ट्रिप पे गया विद फैमिली टू पंजाब, बिहार एंड महाराष्ट्र। पंजाब में गया, बिहार में गया, महाराष्ट्र में गया, एंड कलेक्ट आर्ट वर्क फ्रॉम दोस स्टेट। उसने सारी स्टेटों से क्या है? आर्ट वर्क कलेक्ट किया। एंड देन आइडेंटिफाई हरप्रीत कलेक्शन फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। तो हरप्रीत ने क्या क्या जो है वहां से लिया होगा, तो हमें उस चीज के बारे में बताना है। वन इज पत्ता चित्रा, कलमकारी, मधुबनी। तो देखो हम ना स्पेसिफिक, हम डायरेक्ट जाते हैं। पंजाब का हमें आइडिया नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में दिया नहीं था। बिहार में मधुबनी पेंटिंग मैंने पढ़ाया भी था आपको वीडियो के अंदर, तो बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग होती है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाता है क्योंकि इसके अंदर मधुबनी है ही नहीं। महाराष्ट्र में क्या फेमस है? महाराष्ट्र में वर्ली फेमस है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए आप, वर्ली फोर्थ ऑप्शन में है, मधुबनी फोर्थ ऑप्शन में। इसका मतलब जो पंजाब का आंसर होगा वो फूलकारी होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर पेंटिंग कौन सी चलती होगी? फूलकारी। मधुबनी चलती है बिहार में और वर्ली चलती है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 24, होम एंड अब्रोड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? चित्तापन। चित्तापन किसे कहते हैं? फादर यंगर ब्रदर इन मलयालम। जो फादर के यंगर ब्रदर होते हैं, छोटे भाई होते हैं, उनको क्या बोलते हैं मलयालम में? चिट्टापन। और कुंजमा किसे बोलते हैं? फादर यंगर ब्रदर्स वाइफ इन मलयालम। तो जो फादर की यंगर ब्रदर की जो वाइफ होती है उसे मलयालम में क्या बोलते हैं? कुंजम्मा। तो इसको आपको स्पेसिफिक लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। माउंटेन्स मेड ओनली सैंड ऑफ, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो जो माउंटेन्स बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, किस चीज के? सैंड के, रेत के, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून्स बोला जाता है। अबू धाबी आर लोकेटेड इन डेजर्टेड एरिया। जो अबू धाबी जो प्लेस है वो कहाँ पर प्लेस है? डेजर्टेड एरिया में। मनी यूज्ड इन अबू धाबी वॉज कॉल्ड दिरहम। जो अबू धाबी में जो मनी यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज कॉल्ड अरबिक। तो अरेबिक लैंग्वेज जो है वहां पे यूज की जाती है आपकी अबू धाबी में। आगे चलते हैं। वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड।
इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर, तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। देयर इज लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल, वहां पे जो है बहुत ज्यादा तेल है, जो आपकी रेत वाली ऑयल है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेल है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज, तो वहां पे जो आपका पेट्रोल है वो इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, तो वहां पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, वाटर से भी ज्यादा सस्ता है। और आगे चलते हैं, 7th पॉइंट है आपका, हेलोटाइप्स आर प्लांट्स दैट नेचुरली सर्वाइव इन सॉल्ट कॉन्टेमिनेटेड एनवायरमेंट एंड कैन टोलरेट सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशंस। तो जहाँ पे अबू धाबी प्लेस है वहाँ पे क्या है, सारा समुंदर है, समुंदर वाली जगह पे क्या है, सारा खारा पानी है। खारा पानी में कौन से पेड़ उगते हैं, हेलोटाइप्स तरीके के जो टाइप के पेड़ होते हैं वो उगते हैं, और वही नेचुरली सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए बने होते हैं। आगे चलते हैं, विंडोज कैन नॉट ओपन बिकॉज ऑफ द हीट, वहाँ पे जो है विंडोज आप ओपन नहीं कर सकते, हीट ही इतनी होती है, और हर जगह पे एयर कंडीशन है। एज द वेदर इज वेरी हॉट, वहाँ पे जो वेदर है बहुत हॉट है, और वहाँ के जो पीपल्स हैं वो लूज कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ताकि अपने आप को जो है कवर कर सकें फुल्ली, तो वो उन्हें स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट करता है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। तो फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, इट इज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, ये तो ठीक है आपका। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन अबू धाबी, ये भी ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा है आपका भी। अरेबिक इज द लोकल लैंग्वेज हेयर, ठीक है, तो ये भी ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, अरेबिक लैंग्वेज यूज करते हैं। मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड दिनार, दिनार नहीं, हमने दिरहम पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन होगा, ए बी सी, ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन इसका आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। तो मैंने आपको अभी बताया कि सैंड ड्यून्स कहाँ पे बोला जाता है, अबू धाबी में बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अबू धाबी। सैंड ड्यून्स कहाँ पे बोला जाता है, अबू धाबी में, ठीक है, जो रेत के पहाड़ बनते हैं। आगे चलते हैं, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन, सैंड ड्यून्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखो अभी मैंने बताया वो अबू धाबी में पाए जाते हैं, तो जिस ऑप्शन में अबू धाबी है आपको वही ऑप्शन पे टिक करना है। तो अबू धाबी कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, अबू धाबी और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है एग्जाम में, आपको स्पेसिफिक एक टर्म को याद करना है कि सैंड ड्यून्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके साथ अगर कोई भी आपकी स्टेट जोड़ रखी है या फिर कोई भी राज्य जोड़ रखा है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द ट्रीज ओनली ऑफ वन काइंड डेट पाम्स आर सीन, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जो खजूर के पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में क्या है, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी क्या है, डेजर्टेड एरिया, और डेजर्टेड एरिया में क्या है, पाम, जो डेट पाम होता है, खजूर होता है, उसके पेड़ पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी यूज्ड इन अबू धाबी, अबू धाबी में कौन सी करेंसी जो है आपकी यूज होती है, डॉलर है, रुपीज है, दिरहम है या टाका है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिरहम। मैंने आपको बताया था दिरहम जो है अबू धाबी में यूज होती है। अब आगे चलते हैं, एन ईवीएस टीचर हैज ए स्टूडेंट फ्रॉम अबू धाबी इन हर क्लास, एक ईवीएस टीचर है जिसका जो है स्टूडेंट है अबू धाबी से, उसकी क्लास में। द टीचर हैज अर ऑनलाइन क्लास शेड्यूल एट 10 AM IST, IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम इंडिया में बैठे हैं, हमारे इंडिया में टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। तो व्हाट टाइम विल द स्टूडेंट अटेंड हर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम हिज होम इन अबू धाबी, तो अगर कोई उसका उनका स्टूडेंट है वो अबू धाबी में बैठा हुआ है तो उसके वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, अगर हम इंडिया में 10 बजे बैठ के क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये देखिए, इंडिया और अबू धाबी में जो है 1.5 घंटे का डिफरेंस रहता है। अगर इंडिया के अंदर टाइम 10 बज रहे हैं तो अबू धाबी के अंदर जो है 1.5 घंटे पीछे चल रहा होगा टाइम। अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो अबू धाबी में 8:30 बज रहे होंगे। अगर इंडिया में 11 बज रहे हैं तो अबू धाबी में 9:30 बज रहे होंगे। और इंडिया में 12 बज रहे हैं तो अबू धाबी में 10:30 बज रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो अबू धाबी में कितने बज रहे होंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका 8:30, बट लेकिन ये क्वेश्चन में 8:30 का ऑप्शन है ही नहीं। और आप अगर देखोगे पेपर में इन्होंने देखो इंग्लिश के ऑप्शंस में 7:30 लिख रखा है और हिंदी के ऑप्शन में 7 लिख रखा है, तो ये गलत लिख रखा है इन्होंने। तो इन्होंने क्या है, स्टूडेंट्स को मार्क्स, इस जो क्वेश्चन गलत था इसके मार्क्स दिए थे अभी जो रिसेंट में सीटेट हुआ था। तो इसका जो आपका आंसर होगा उसका आंसर 8:30 होगा, जो कि ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 8:30, जो कि ऑप्शन में था नहीं, इसका आंसर सही आंसर 8:30 होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ ट्रीज। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस वीडियोस के रह गए थे, पर लेकिन मैं इसमें करा देता हूँ। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ ट्रीज, तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो डेजर्ट ऑफ ट्रीज में नहीं पाए जाते? तो इसका रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, तो उसकी जो जो डीप जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में जाती हैं। ट्रंक स्टोर वाटर, ठीक है, जो नहीं पाया जाता वो कौन सा फीचर है? तो उसका फीचर का क्या नाम है? हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, क्योंकि हमने पढ़ा है उस पर कम पत्तियां होती हैं, उसके ट्रंक में पानी रहता है और उसकी जो रूट है वो ग्राउंड में जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो उसके अलग हैं, पर लेकिन उसके पेड़ पे जो है पत्तियां बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर और टर्म है। तो ये मैंने आपको बताया था अभी जब मैं अबू धाबी के बारे में बता रहा था कि जो ऐसे प्लांट्स जो जहाँ पे नमक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और वहाँ पे कौन से जो प्लांट है वो उग जाते हैं। तो उसका आंसर क्या था आपका? हेलोफाइट्स। इसका आंसर क्या होगा? हेलोफाइट्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर हेलोफाइट्स होगा। ठीक है, इसमें लिख रखा है हेलोफाइट, लवण, मृदो, जिद, इस तरीके के जो लिख रखा है, इसका आंसर ये होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 25 पे, स्पाइसेस के बारे में जानते हैं। चैप्टर 25 सिनेमन, कार्डमम, क्लोव, पेपर। 25 है स्पाइसी रिडल्स, इस चैप्टर का नाम है। मैं लिखना भूल गया, मैंने लिखा नहीं। और इसके आगे के पॉइंट जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर सिनेमन, ठीक है, इन केरला प्लांट्स ऑफ तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम, छोटी और बड़ी इलायची, एंड ब्लैक पेपर ग्रो। तो केरला के अंदर क्या उगाया जाता है? तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची और काली मिर्च। आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। इन द गार्डन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्लांट ऑफ तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम एंड ब्लैक पेपर ग्रो। तो कौन सा जो वो स्टेट है जिसके अंदर जो है ये सारी चीजें उगाई जाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया वो स्टेट का नाम है केरल। ठीक है, तो केरल के अंदर क्या है, ये सब चीजें उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, इनमें से कौन सा जो है सीड नहीं है? सौंफ, बीट, ब्लैक पेपर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो ब्लैक पेपर आपने देखा है, व्हीट है, एनीसीड है, ठीक है, ये सारे सीड्स हैं, पर लेकिन जो साबूदाना है, ठीक है, ये सीड नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा आपका। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि जो साबूदाना है वो किससे बनता है? टैपियोका से बनता है। टैपियोका क्या है आपका? टैपियोका आपका जो जड़ होती है वो होती है, उससे जो है आपका साबूदाना बनता है। तो आपका जो इसमें से सीड नहीं है उसका आंसर क्या है? साबूदाना। आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्पाइसेस हुज एवरी मेंबर इज नोन इन इज ग्रोन इन केरला इज। तो ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ स्पाइसेस है जो केरला में उगाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, जिसके अंदर ब्लैक पेपर है, ठीक है, छोटी और बड़ी इलायची है और आपका तेज पत्ता है। तो इसमें देखते हैं, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, कार्डामम। तो ऑप्शन बी के अंदर हमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, यही सब उगाया जाता है। सेकंड ऑप्शन तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं। चैप्टर नंबर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा, इनके बारे में जानते हैं। ये कौन थी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, शी इज ए नेवल डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। तो ये नेवल डॉक्टर थी इंडियन नेवी के अंदर, और ये जो है फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एक पैरेड को लीड किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वाहिदा प्रिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन स्टेज फिट एंड हेल्दी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो जितने भी क्रूज पे जितने लोग हैं वो सारे फिट रहें और हेल्दी रहें। तो ये रेगुलर जो है मेडिकल चेकअप करते रहते थे, और शी मेक्स श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप। तो ये श्योरिटी देती थी कि जो आपका शिप है उसके अंदर ना तो रैट्स हों या फिर कोई भी कूड़ा ना हो। इन अ पैरेड 4 प्लेटून मार्च बिहाइंड द लीडर। तो पैरेड के अंदर जो 4 प्लेटून है वो बिहाइंड होते हैं मार्च में, और 36 कमांड हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। तो 36 जो कमांड्स हैं वो एक पैरेड में दी जाती हैं। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, आपके एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चंस में पूछ सकता है। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। तो हर नेवल शिप पे जो है फर्स्ट एड दी जाती है। इस शिप हैज 1 डॉक्टर 2 और 3 असिस्टेंट। तो एक डॉक्टर होता है, उनके साथ 2 या 3 असिस्टेंट होते हैं, और इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं उन्हें, और ताकि उनको रूम भी दिया जाता है ताकि वो सबकी हेल्प कर सकें। आगे चलते हैं। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स। तो प्रिज्म क्या होता है? एक तरीके का ग्लास होता है जो रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर्स। ठीक है, एक तरीके का ग्लास है जो रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर्स। थाना मंडी इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। तो जो थाना मंडी जगह है वो कहाँ पर है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जम्मू में।
आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 27। इससे कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं आए थे। चैप्टर 27 है चुस्किट गोज टू स्कूल, इसके बारे में जानते हैं। स्कीटोपुल विलेज इज इन लद्दाख। तो स्कीटोपुल जगह कहाँ पर है आपकी, वो लद्दाख में है। ठीक है, स्कीटोपुल जगह कहाँ पर है आपकी, लद्दाख में। आगे चलते हैं। मदर को क्या बोला जाता है लद्दाख के अंदर, अमाले। फादर को क्या बोला जाता है, अबाले। और थर्ड मेमले को क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर। तो ये 3 चीजें हैं आपकी स्पेसिफिक, ये आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। गड्डी ट्राइब बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। जो गड्डी ट्राइब है, आप देख रहे हो हिमाचल के जो लोग हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको गड्डी ट्राइब कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमें हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति हैं उनके बारे में, जो मूल निवासी हैं उनके बारे में बताना है। तो संथाली ट्राइब, गड्डी ट्राइब, गोंड ट्राइब या साविया ट्राइब। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, गड्डी ट्राइब। मैंने आपको बताया था गड्डी जनजाति जो है वो वहाँ की रेगुलर, जो वहाँ के नेटिव हैं, वो वहीं पर रहने वाले मूल निवासी, उन्हें जो है गड्डी ट्राइब है। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें रह गए थे, रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स। तो ये मैं बता नहीं पाया था, पर लेकिन अब बता देता हूँ कि रूट के अंदर कौन कौन सी जो है आपकी आती हैं। तो देखो, बीट रूट है, पोटैटो है। मैंने बताया था आपको जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। कैरेट है, टर्मरिक है, जिंजर है, ये भी नहीं होगा। स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक, ये भी नहीं होगा। कैरेट, बीटरूट और रेडिश, आपका आंसर 4th होगा। गाजर, चुकंदर और मूली, क्योंकि ये सारी क्या होती हैं आपकी, ये ग्रुप ऑफ फ्रूट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। तो देखो आप, ये जो जितने भी 4 स्पेसिफिक लिख रखा है जानवरों के बारे में, छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, तो इनमें से क्या बता रखा है, दे आर पॉइजनस। नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्पैरो तो पॉइजनस नहीं होती। दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वेल एज इन वाटर। तो स्पैरो तो पानी के अंदर नहीं रह सकती, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल्स, ये भी गलत है, क्योंकि स्पैरो पे तो फेदर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन, क्योंकि ये जो सारे हैं ये अंडे देते हैं। ठीक है, जितने भी हैं, लिजार्ड है, स्पैरो है, टर्टल है, स्नेक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर था, ये रह गया था। इन डांस द मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस, इन डांस द मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डेमोन्स्ट्रेट। क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक डांस में, जो मेन पोजेस और एक्सप्रेशंस होते हैं। डांस परफॉर्मेंस, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, हैंड एंड फेस मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका फीलिंग्स, की जो हैंड एंड फेस मूवमेंट है आपकी, मेन पोजेस और एक्सप्रेशंस क्या शो करते हैं, वो आपकी फीलिंग शो करते हैं, भावनाएं शो करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और आगे मैं आपको जो है 5th क्लास की जितनी भी आगे की इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो जितने सीटेट के क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए। बाकी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको 5th क्लास की पीपीटी के बारे में बताऊँगा। जब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए ऐसी अपडेट के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।